एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 16वां। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। विसर नाही एवड दाते, कर कृपा भक्तन संग राते। इतने बड़े हे दातार, तू मुझे विस्मृत ना हो। एक क्षण के लिए भी तू मुझे विस्मृत ना हो। दातार जो सबको देने वाला। इतने बड़े हे दातार, इतने बड़े क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि को देने वाला है वो परमात्मा। इतने बड़े हे दातार, तू मुझे विस्मृत ना हो। हे भक्तों के संग रहने वाले प्रभु, प्रभु हर एक के साथ संग है, हर क्षण संग है। किसी भी जीव की अगर उसमें उसकी सांसें चल रही हैं तो समझो परमात्मा उसके अंग संग है। किसी भी कण में अगर गति हो रही है, गति हो रही है मीन्स हम कहते हैं कि पत्थर है, पत्थर में क्या गति होगी। लेकिन अगर हम अणु को देखें, किसी को याद हो अणु परमाणु जब हम पढ़ते थे, उसके अंदर अगर हम साइंटिफिक देखें, उसके सेंटर में उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। वो एक उनकी संरचना है कि ऐसी कि वो इतने साथ साथ इतने पैक्ड है, टाइट, कि उनकी हलचल हमें महसूस नहीं होती। अदरवाइज गति उनमें भी है। तो भक्तों में और आम जीव में क्या फर्क है? भक्त उसको पहचान जाते हैं, भक्त उसको अंग संग महसूस कर पाते हैं। आम जीव उसे बाहर खोजते रहते हैं, उसे महसूस नहीं कर पाते। भक्तों के लिए वो प्रत्यक्ष रहता है, अंग संग अनुभव करते हैं उसे। इसीलिए कहा जा रहा है, हे भक्तों के संग रहने वाले प्रभु, तू कृपा कर। दिनस रैन ज्यों तुध ध्याई, एहो दान मोहे करना जियो। हे प्रभु तू कृपा कर और मुझे ये दान दे कि मैं दिन रात तेरी आराधना करता रहूं। माटी अंधी सुरत समाई। इस अंधी मिट्टी के बने शरीर में, अंधी मीन्स जड़ जिसको हम कहते हैं, मिट्टी में से अगर प्राण निकाल दिए जाएं, मृत्यु के पश्चात आप देखो शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। उसको वो ऐसा हो जाता है, अकड़ जाता है, जैसे मिट्टी अकड़ी हुई वो सूखी। उसको जला दिया जाता है तो उसकी राख बन जाती है। उसकी जड़ता के कारण उसको अंधा कहा जा रहा है। इस अंधी मिट्टी से बने शरीर में तूने चैतन्य, चेतना अर्थात सोचने समझने की शक्ति डाल दी है। सब कुछ दिया भलिया जाए, तूने इसे सब कुछ दिया है और जीवों को तूने अच्छे स्थान भी दिए। जिसकी जैसी रचना की है उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग तूने जगह भी दी है। जल के जीव, उनकी संरचना ऐसी है कि वो जल में ही सांस ले सकते हैं, तो उनके लिए भरपूर जल दिया है। जो मिट्टी के अंदर रहने वाली है, वहां भी तो उनको आहार पहुंचाता है।
जो बिल्कुल ही पत्थर में रहने वाली है, उनकी संरचना तूने ऐसी की है कि वो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। तूने जीवों को अच्छे स्थान भी दिए। आनंद विनोद चोज तमासे, तुध भावे सो होना जियो। यह जीव खुशियों में लीन खेल तमाशे कर रहा, परंतु सब तेरी रजा के अंतर्गत ही हो रहा है। जो हम माया में रहते हुए खुशी तमाशे कर रहे हैं, ये भी उसकी रजा है तो ही हम कर पा रहे हैं। नहीं तो 1 मिनट में पासे पलटे जाते हैं, किस्मतें बदल जाती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उठ रहे हैं, आज का दिन हमें दिखा है तो वो उसकी कृपा है। हर सांस जो हम ले रहे हैं वो उसकी कृपा है, उसकी रजा में है, तभी हम ले पा रहे हैं। अगर उसकी रजा नहीं है तो एक क्षण में वो अपनी शक्ति खींच लेता है, जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु सब तेरी रजा के अंतर्गत ही हो रहा है। जिसदा दिता सब किछ लेना। हे भाई, उस प्रभु का दिया हुआ ही सब कुछ मिल रहा है। छत्ती अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जीव। सब कुछ उसका दिया हुआ ही मिल रहा है और अमृत समान 36 प्रकार के भोजन किए जा रहे हैं। ये सब उसके दिए हुए। सुखदायक पलंग मिले हुए, ठंडी हवा का और कोई अन्य खेल तमाशों का हम आनंद ले रहे हैं। साबुद दीजे जित विसरह ना। हे प्रभु, मुझे ऐसी सूझ बुद्धि प्रदान कर जिससे तू मुझे कभी भी विस्मृत ना हो। ऐसी बुद्धि प्रदान कर, मैं सुख में, मैं दुख में हर क्षण तुझे याद रखूं। कोई भी घड़ी ऐसी ना हो कि मैं तुझे भूल जाऊं। ऐसी बुद्धि प्रदान कर तू मुझे, और मैं सदैव तेरी आराधना करता रहूं। सामत दीजे जित तुध ध्याई। ऐसी मति दो मुझे कि मैं तेरी ही आराधना करूं। सांस सांस तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरणा जीव। प्रत्येक श्वास के साथ मैं तेरे गुण गाऊं, क्योंकि नानक को केवल गुरु रूपी परमात्मा के चरणों का ही आश्रय है। सांस सांस तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरणा जियो।